बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर में हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा था? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो। वो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हमने जो हमारा सिस्टम था उसको हमने किस पे रखा था? हीट रिजर्वायर पर। शाबाश। हीट रिजर्वायर इज अ बॉडी ऑफ वेरी लार्ज हीट कैपेसिटी। हमने कहा था यूं समझ लो वो समंदर है एनर्जी का। थोड़ी सी एनर्जी लेंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में सिर्फ फर्क इतना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने अपना सिस्टम इंसुलेटर पे रख दिया। पहली बात, हीट रिजर्वायर पे नहीं रखा, किस पे रखा? दूसरी बात ये है, जो ये मैंने ऊपर शो किए छोटे छोटे, ये वही बात है, वेट हैं, पत्थर हैं छोटे छोटे जो मैंने ऊपर रख दिए ताकि गैस जितना प्रेशर नीचे से लगा रही है उतना प्रेशर उस पर ऊपर से भी। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम ये स्लोली रिमूव करते थे, आहिस्ता से। एक वेट हटाया, सो गए। है भाई, क्या हुआ? सो गए। क्यों सो गए? ताकि नीचे से सिस्टम हीट ले। हीट के ट्रांसफर के लिए टाइम चाहिए होता है, हीट फौरन ही ट्रांसफर। हमने वेट हटाया, सिस्टम ने हीट ली और पिस्टन को ऊपर धक्का दे दिया। तो सिस्टम जो पिस्टन को ऊपर पुश कर रहा है वो नीचे से हीट लेके कर रहा है, अपनी कोई एनर्जी इस्तेमाल। और हम आहिस्ता आहिस्ता वेट हटा रहे हैं, वो मुसलसल नीचे से हीट एनर्जी लेता जा रहा है। तो वो जो हीट एनर्जी ले रहा है वो हीट एनर्जी उसके टेम्परेचर को गिरने नहीं दे रही। शाबाश। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम ये वेट एकदम रिमूव कर देते हैं झटके से। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हीट ट्रांसफर ना हो। हीट ट्रांसफर, इसीलिए इसको इंसुलेटर पे रखा है। सही है। वॉल्स तो ऑलरेडी इंसुलेटर्स थी, नीचे भी क्या? नीचे भले सोर्स नहीं है फिर भी इंसुलेटर पे रख दिया कि कहीं से ये हीट लेने के काबिल। एक तो चारों तरफ से इंसुलेटर रख दिया। सही है। बॉडी कंडक्टिंग होगी तो हीट लेगी ना। दूसरी बात यह है कि हीट के ट्रांसफर के लिए टाइम चाहिए, तो हम टाइम भी नहीं दे रहे। सिस्टम को इंसुलेटर में भी बंद कर दिया और सिस्टम को टाइम भी नहीं दे रहे। 100% मेक श्योर कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफर ना हो। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगी, होगा वही, गैस पिस्टन को धक्का देगी। तो जब गैस पिस्टन को धक्का देगी, उसने कौन सी एनर्जी इस्तेमाल की? फिर अपनी एनर्जी। हीट तो ले ही नहीं रहा ना। कौन सी एनर्जी इस्तेमाल की? उसकी अपनी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। आप प्रेशर कम करेंगे, गैस पिस्टन को धक्का देगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम, लेकिन गैस ने जो पिस्टन को धक्का दिया है वो अपनी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करके दिया है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब इंटरनल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, गिर जाएगा। सही है। यही पूरा प्रोसेस है। ये मैंने लिख दिया है, पढ़ देता हूँ मैं दोबारा, कोई क्वेश्चन है तो दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इन विच नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस। हीट ट्रांसफर, इससे पहले जो 3 प्रोसेस पढ़े थे तो उन तीनों में हीट ट्रांसफर थी, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं है। सिस्टम वही है, आइडियल गैस है सिलेंडर में, पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल है। सिलेंडर की वॉल्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, सिलेंडर का जो बेस है वो कंडक्टिंग है। और तीनों वेरिएबल, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, प्रेशर, क्योंकि तीनों चेंज होंगे, तीनों चेंज होंगे। और प्रेशर P1 इतना है जो ऊपर वाले प्रेशर को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। ये हमारी इनिशियल स्टेट है। ये हमारी क्या है? इनिशियल स्टेट है। अब हमने क्या किया? प्रेशर इज रिड्यूस सडनली टू P2। अचानक प्रेशर को हमने वेट यहाँ से रिमूव कर दिए खटाक करके।
जुल्म करके फ़ौरन ही, सही है। कोई आपसे चीज़ झपट ले, एक चाहिए तो यार दे दो दे दो दे दो, एकदम ही ले लिया, पता भी नहीं चला। तो वो हीट में हम ये कर रहे थे, यार दो यार दो यार, आहिस्ता आहिस्ता। एडियाबैटिक में पता भी नहीं चला, फ़ौरन ही वेट क्या हो गए, क्या हो गए, गायब हो गए, रिमूव हो गए। तो गैस तो एकदम एक्सपेंड हुई, सही है। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया, V2 कम हो गया, और टेम्परेचर क्या हो गया, T2, क्योंकि एनर्जी गिर गई, सही है। एज एक्सपेंशन इज परफॉर्म्ड वेरी क्विकली, अब हम ये बता रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपेंशन बहुत तेजी से की है। नो हीट एंटर्स और लीव सिस्टम, सिस्टम में ना तो कोई हीट दाखिल हो सकती है ना हीट। क्या कभी ऐसा हुआ है आपने चूल्हे पे पानी रखा, हटा लिया, ओह उबल गया, क्या बात है, ऐसा होता है? फिर तो आप जादू करें, टाइम चाहिए होता है ना, टाइम, वो टाइम हम नहीं दे रहे, तो हीट ट्रांसफर नहीं होने दे रहे। समझ आ गई बात। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा, हीट ट्रांसफर नहीं है, डेल्टा क्यू जीरो है, डेल्टा क्यू यहाँ जीरो पुट किया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू इधर आ गया माइनस में हो गया, रिवर्स करके लिख लिया तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर है माइनस डेल्टा यू, न्यूमेरिकल किए थे। माइनस डेल्टा यू का क्या मतलब है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पक्की बात है। तो यही हमने पढ़ा भी, मैथ भी वही कह रही है जो हमने थ्योरी में पढ़ा। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रही है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क इज डन, काम तो होता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके। काम कैसे हो रहा है, इंटरनल एनर्जी को, जब भी उसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई। ग्राफ जिस तरह आइसोथर्मल का था वैसा ही है, जब प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है ना, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम, लेकिन थोड़ा सा ये जल्दी नीचे गिरेगा। अभी हम दोनों को एक साथ बनाएंगे तो समझ में आ जाएंगे। बहरहाल ये इनिशियल कंडीशन है P1 V1 T1, प्रेशर नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम आगे जा रहा है, बढ़ रहा है। P2 V2, टेम्परेचर भी क्या हो गया, T2। क्लियर है ये सबको? तो ये आपके चारों प्रोसेस एक्सप्लेन हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन अगर अभी आता है, कोई भी प्रोसेस आपने करना है तो आप उम्मीद है कि 7 नंबर झपट लेंगे, हासिल कर लेंगे। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस तकरीबन थोड़ा सा इनमें सिमिलैरिटी है। दोनों में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। आइसोथर्मल में हम टेम्परेचर चेंज होने नहीं दे रहे, कांस्टेंट रख रहे हैं, इसीलिए सिस्टम को हीट रिजर्वायर पे रखा ताकि वो नीचे से हीट लेता रहे। एडियाबैटिक में हम टेम्परेचर चेंज होने दे रहे हैं, इसीलिए उसको इंसुलेटर पे रखा और प्रोसेस जल्दी करवाया, फास्ट करवाया ताकि टेम्परेचर चेंज हो जाए। सही है? तो दोनों के जो ग्राफ है वो भी सिमिलर हैं, थोड़ा सा फर्क है। बॉयल्स लॉ याद रखें, आइसोथर्मल क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ तो वो है जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। अच्छा ये मैंने उल्टा बना दिया, लिख उल्टा दिया। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर दोनों का हम इनिशियल P1 V1 सेम ले लें तो आइसोथर्मल का ग्राफ ये बनेगा, एडियाबैटिक का ग्राफ, तो एडियाबैट जल्दी नीचे गिर रहा है। अब अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है मैथ वालों की तो इसका क्या मतलब, इसका स्लोप ज़्यादा है। इसका क्या है, चैप्टर 2 है, पता नहीं 3 है स्लोप का मैथ में। जो ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है तो उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। ये इसको कहते हैं स्टीप ज़्यादा है, स्टीप सीधा ज़्यादा है, ज़्यादा टेढ़ा
ये ज़्यादा आगे गिर रहा है, ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं हो रहा। तो ये जो ग्राफ बना है आइसोथर्मल प्रोसेस का, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन इसको कहते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। और एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ को कहते हैं एडियाबैट। तो ये आइसोथर्म है, ये एडियाबैट है। मैंने लिखा क्या है? एडियाबैट हैज़ ग्रेटर स्लोप, एडियाबैट का स्लोप ज़्यादा है, और इट इज़ मोर स्टीपर, या ये ज़्यादा सीधा है। यानी ये डंडा थोड़ा सा मोड़ लो तो एडियाबैट है, ज़्यादा मोड़ लो तो आइसोथर्म है। ठीक है। फिर ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आप टेम्परेचर चेंज करते जाएं, यानी पहले आप इनिशियल टेम्परेचर लें T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आप T1 ले लें 50 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आप T1 ले लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आप T1 लें, तो ग्राफ तो बनेंगे तो वैसे ही, लेकिन उनके ज़ाहिर प्रेशर और वॉल्यूम क्या होंगे? चेंज होंगे। अगर इनिशियल टेम्परेचर कम है तो इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, सही है। और अगर इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनिशियल वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ग्राफ की शेप तो वही बनेगी, लेकिन अगर आप इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंट लेंगे और आइसोथर्मल प्रोसेस ही बार बार करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ आगे शिफ्ट होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, सही है। तो ये दो आइसोथर्म्स हैं, डिफरेंट इनिशियल टेम्परेचर, डिफरेंट इनिशियल। ठीक है, ये सबकी समझ में आ गया। चलो तो